यस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 ऑफ अप्रैल से लेकर तो 30 ऑफ अप्रैल तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी और आपके लिए ये वक्त क्या लेकर आ रहा है वो भी देखते हैं। और आपके बीच में ऐसी कौन सी एनर्जी है, ऐसी कौन सी डार्क एनर्जी आप दोनों के बीच में रहती है या जो आपके रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रही है या कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाता है या कर देता है कोई। तो चलो देखते हैं, वो भी देखेंगे बाद में। पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपके लिए कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी आपको लेकर। फिर थर्ड पार्टी इशू है तो वहां पर भी बात करेंगे, फिर गाइडेंस रहेगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कौन सी डार्क एनर्जी वर्क कर रही है ऐसा, या क्या आप ही के बीच में कुछ इश्यूज क्यों हो रहे हैं। ठीक है, और फिर चांस भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ऐसा गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखो आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। मेरे बैकग्राउंड में कोई आवाज आए उसे इग्नोर कर देना। ठीक है, तो न्यू मून का इफेक्ट क्या रहेगा, तो नई शुरुआत का मौका देगा ये न्यू मून, लेकिन पहले इमोशनल क्लैरिटी टेस्ट जरूर करेगा। ठीक है, ये एनर्जी वैसी रहेगी। तो 17 को है न्यू मून, तो वो भी देखेंगे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन धनु राशि है, सजिटेरियस है, तो आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पर ऐसा है, शुरुआत में है पेज ऑफ कप्स, सॉफ्ट इमोशंस, मैसेज ऑफ लव दिखाई दे रहा है यहाँ पर। किसी का इनोसेंट अप्रोच, मतलब हो सकता है आपके पर्सन ही आपके तरफ एक इमोशनल और इनोसेंट अप्रोच करे, बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से आपको मनाने की कोशिश और एक नई शुरुआत की तरफ ले जाए इस रिलेशनशिप को। सब कुछ भुला कर नई शुरुआत, ये दिख रहा है आपके पर्सन की ओर से। अपोलॉजी आ सकती है उनके तरफ से, अपने लव का कन्फेशन करेंगे, अपनी गलती मानेंगे, ये बातें भी दिख रही है। ठीक है, फीलिंग्स जेन्युइन है बट इमैच्योर, मतलब जेन्युइन है उसकी फीलिंग्स, पर थोड़ी मैच्योरिटी की कमी नजर आएगी आपको उसमें, क्योंकि आपको चाहिए अब थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। इतना टाइम हो गया रिलेशनशिप में, थोड़ा सा बैलेंस लाना चाहिए, अपने बिहेवियर को समझना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वो चीजों से वो दूर भागते हैं। तो ये बात है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो फास्ट इंपल्सिव कम्युनिकेशन आपके पर्सन की ओर से यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अचानक कॉल, मैसेज, कन्फ्रंटेशन, ये चीजें रहेगी। बिना सोचे बोलना, आर्ग्यूमेंट का रिस्क भी दिख रहा है यहाँ पर। वो रिस्क लेकर बात करेंगे आपसे, कुछ भी बोल देंगे, मतलब आप सोचोगे भी नहीं कि अभी कुछ हुआ भी नहीं था और इसने पहले भी ऐसा ही गलत सलत बोला, इसलिए हमने इससे दूरियां बना ली थी। इसने फिर से हमें मना कर तो लेकर आए, लेकिन फिर से क्या कर रहे हैं, वही चीजें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो ये रहेगा कि वो इम्पल्सिवली कुछ बोल दे आपको, इम्पल्स में आकर कुछ भी, एकदम से बात करने के तरीका उनका अजीब हो, लेकिन चाहते वो आपको है अपने लाइफ में, ये बात यहाँ पर है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे, आर्गुमेंट भी हो सकता है। 3 ऑफ कप्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो रीयूनियन, थर्ड पार्टी सोशल एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा है कि रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उसकी मौजूदगी का एहसास भी आपको हो रहा है, कि वो आपको लग रहा था वो चली गई, चला गया, जो भी कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन अभी भी ये ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में है। ये बात अगर आपको समझ में आई है, पहले से कोई है और आपको पहले से पता लग चुकी है ये बात, तो वो आप अपने पर्सन से कन्फ्रंट कर सकते हो कि बताओ मुझे आप बात कर रहे हो कि नहीं। कन्फ्रंटेशन की एनर्जी है, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कहीं कहीं पर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए आप किसी से पूछोगे बोल तूने किया कि नहीं, तो वो इंसान सामने से थोड़ी ना बोलने वाला है कि हाँ हाँ मैंने किया करके। अगर समझो बोल भी देते तो बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से ही किया, तुमने ही किया, तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुम्हारे वजह से हुआ, तो ब्लेम आपको ही करेंगे। तो बेहतर है जाने दो, जिसके कर्म उसके साथ। हमारे साथ रहना है तो क्लियर होकर आना पड़ेगा, सारी चीजें छोड़कर, बात खत्म। इतना सिंपल है, ज्यादा दिमाग को अपने तकलीफ मत दो और अपने आप को तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मीटअप की एनर्जी भी दिख रही है काफी लोगों के लिए। यहाँ पर आप मिल भी सकते हो, सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा, या किसी सोशल फंक्शन में मिलो, किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में, या फिर घर में भी कोई सोशल फंक्शन हो तो वहां भी उसको इनवाइट किया हो, समझो पहचान के हो तो। या थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस भी पॉसिबल रहेगा, कोई थर्ड पार्टी, जरूरी नहीं लवर पर्सन हो, कोई ऐसे पर्सन जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आकर कुछ ना कुछ इश्यूज कर देते, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, ये भी हो सकता है। लव में कंफ्यूजन बढ़ सकता है यहाँ पर। ठीक है, द हाइरोफेंट, कमिटमेंट, ट्रेडिशन की बात है, तो रिलेशनशिप को डिफाइन करने की बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, सीरियस होना है या नहीं, मतलब आपके पर्सन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सिचुएशन यहाँ पर रहेगी, कि आप तो मतलब चाहते हो कि शादी हो रखी है तो उसको सही ढंग से निभाया जाए रिश्ते को। आप तो चाहते हो इसके साथ रहना, वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन
इनका कैसा रहेगा, अभी ये आप थोड़ा दूरियां बना रहे हो, दूर जा रहे हो, कहीं पर थर्ड पार्टी इशू का है तो वहां लड़ाई हो रही है आपकी, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, ठीक है, और कहीं पर कुछ और इश्यूज है, उस वजह से बात नहीं कर रहे हो। तो अब ये पर्सन क्या निकालेंगे, जो आपको पसंद है ना वो चीजें, जैसे कि आपको पसंद है शादी करना, शादी करनी है, मुझे कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, आपको पसंद है शादी की है तो उसको सही से निभाना, रिश्ते में लॉयल रहना, ये सारी चीजें, तो वो बात निकालेंगे वो कि चलो शादी करते हैं, चलो साथ में रहते हैं, किसी भी तरह से आपको अपने साथ रखना है उसको अभी, ठीक है। तो यहाँ ऐसा हो जाएगा कि वो बोलेंगे कि तुमको सीरियसनेस नहीं है, तुम ही तो खुद सीरियस नहीं हो और मुझे बोलती हो या बोलते हो, ऐसा आप पर ही ब्लेम कर सकते हैं। पर एक्चुअल में आपके पर्सन को भी गाइडेंस डिवाइन की ओर से आएगा, ठीक है। जो बात है यहाँ पर डीप एनर्जी जो है, एक गहरी बात जो है कि डिवाइन की ओर से उसको गाइडेंस आएगा, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके साथ रहे, वरना ये पर्सन ऐसे नहीं है, मतलब आप पर ऐसे पर्सन नहीं हो कि जिसके साथ टाइम बिताया जाए सिर्फ, ठीक है। आप डिजर्व करते हो एक लॉन्ग टर्म अच्छी लॉयल रिलेशनशिप, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है स्लो एफर्ट दिख रहे हैं, आपके पर्सन थोड़े स्लो हो सकते हैं, आप भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे, या मुझे यहाँ लग रहा है कि आप तो वैसे ही सीरियस हो रिश्ते को लेकर, लेकिन आपके पर्सन प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि मैं बहुत सीरियस हूँ इस रिलेशनशिप में, ठीक है। थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, लेकिन इसी तरह से उनका रवैया रहेगा, ठीक है। मतलब आप पर ही ब्लेम करना, इसी को नहीं जरूरत है, इसी को रहना नहीं है इस रिश्ते में, इसलिए जा रही है, जा रहा है, ऐसे, ठीक है। प्रैक्टिकल स्टेप, बट अभी शुरुआत स्टेज, उनकी तरफ से प्रैक्टिकल स्टेप ले सकते हैं वो, लेकिन शुरुआत रहेगी, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे सब। फोर ऑफ कप्स, इमोशनल बोर्डम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी भी है, ठीक है। इंटरेस्ट होने के बाद भी इग्नोर करना एक दूसरे को, या फिर आपके पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या आपके तरफ से हो रहा है कि आप चाहते तो हो उसको अपने लाइफ में, लेकिन फिर भी इग्नोर करोगे, क्यों, तो आपको कोई फीलिंग नहीं आ रही है एक तो, और समझा समझा के आप थक गए, इसका मिसअंडरस्टैंडिंग झेल झेल के थक गए, तो कहीं पर ऐसा है थर्ड पार्टी इशू, ऑनलाइन हो तो वो तो बहुत ही परेशान, ऑफलाइन हो तो भी परेशान, ये सब देख देख के, सब सह सह के आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो अभी, इसलिए आपका इंटरेस्ट ही हट गया है, बोर लगता है आपको अभी, ये हो रहा है। किसी किसी के लिए एनर्जी रहेगी जो 15 के बाद न्यू मून के आसपास ज्यादा बढ़ सकती है, कुछ मिसिंग है फीलिंग यहाँ पर, ऐसा लग रहा है आपको कि मिसिंग है कुछ, मतलब वो पहले जैसा नहीं लग रहा है, थक गए हो ना, दिमाग थक गया आपका, अब मन नहीं करता है कि फिर से वही सब देखो, वही सब बोलो, अपना भी लाइफ है, अपनी भी हेल्थ है, सब कुछ है आपको, तो उसका भी तो ध्यान आप ही को रखना है, वो तो आ नहीं रहे देखने के लिए, समझने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर, इसीलिए आप उनसे थोड़ा दूरियां महसूस करोगे खुद के तरफ से, आपके तरफ से। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो गिव एंड टेक बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक दे रहा है दूसरा कम, मतलब एक ज्यादा दे रहा है दूसरा कम, तो ये अब तक आप कर रहे थे, अब यहाँ से आगे आपके पर्सन का रहेगा, वो ज्यादा आपको तवज्जो दे, ज्यादा टाइम दे, और ज्यादा अच्छी बातें करे आपसे, और आप थोड़ा सा दूरियां बना लो, ये रहेगा। इम्बैलेंस हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, आपके पर्सन जो है आपके कॉन्फिडेंस को लेकर बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगे, आपके तरफ अट्रैक्शन उसी वजह से उनको लगता है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट पर्सन हो, क्वीन हो चाहे किंग हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी इन दिनों, ठीक है। आकर्षण स्ट्रॉन्ग आपके तरफ महसूस होगा उसको, आपके पार्टनर को, स्पेशली फिजिकल एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होगा उसको, ठीक है। डेस्टिनी शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, अचानक सिचुएशन चेंज होगी, जो स्टक था वो मूव करेगा, फ्लो में आएगा, ठीक है। और न्यू पर्सपेक्टिव से इस रिश्ते की तरफ देखने का आप दोनों का नजरिया जो है बदल जाएगा, मतलब न्यू पर्सपेक्टिव से देखोगे आप इस रिश्ते को। एंड में डीले वेट की एनर्जी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डीपर होती चली जाएगी, जो भी इश्यूज है तो वो भी सॉर्ट आउट होते चले जाएंगे। तो यहाँ ऐसा रहेगा, शुरुआत में अट्रैक्शन प्लस कम्युनिकेशन रहेगा, आपके पर्सन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील करेंगे, कम्युनिकेशन भी हो सकता है आपके बीच में थोड़ा बहुत, और मिडिल टाइम में क्या होगा कि कंफ्यूजन और इम्बैलेंस फिर से आएगा, ठीक है। एंड में फेट शिफ्ट, पॉज, ये दिख रहा है यहाँ पर, मतलब ऑन एंड ऑफ एनर्जी क्लैरिटी लेट आएगी, ये बात है यहाँ पर। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है, तो फीलिंग्स है उनमें, ठीक है, नहीं शुरुआत करना चाहते हैं, इमोशनली बहुत अटैचमेंट है उनकी आपके साथ, लेकिन इम्पल्सिव और कंफ्यूज्ड है वो, ठीक है। कभी क्लोज कभी डिस्टेंट, ऐसे मतलब कभी पास आएंगे कभी दूर चले जाएंगे, जैसे आप, मैंने बोला ना जैसे आप आ गए उनकी तरफ तो ये चले, फिर से अपना वही पहले वाला रूल शुरू उनका, इग्नोर वाला। कमिटमेंट सोच रहे हैं पर अभी फुल्ली रेडी नहीं है, ये बात भी है। अट्रैक्शन स्ट्रांग है लेकिन आपके लिए, अंदर से चाहते हैं बट समझ नहीं पा रहे हैं कैसे हैंडल करें सब कुछ। तो न्यू मून इफेक्ट क्या रहेगा, न्यू इमोशनल बिगनिंग तो
एक चांस है यहाँ पर एक नई शुरुआत के लिए इस न्यू मून पर, ठीक है। लेकिन पहले टेस्ट करेगा क्या ये रियल है या सिर्फ अट्रैक्शन है, ये एनर्जी टेस्ट करेगी कि आप दोनों के बीच में रियल लव है, ट्रू लव है या सिर्फ अट्रैक्शन है। या तो फिर आप टेस्ट करोगे अपने पर्सन को ये सचमुच में बदल गया है या फिर से वैसा ही सब करेगा या करेगी। इल्यूजन ब्रेक, रियलिटी सामने आएगी, ये बात यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सच्चाई सामने आएगी, इल्यूजन टूटेगा। फाइनल आउटकम यहाँ पर ये है कि सडन चेंजेस एंड इमोशनल कंफ्यूजन, और फिर पॉज, फिर रियलाइजेशन, ये सब कुछ। अगर आप दोनों मैच्योर हुए या मैच्योरिटी के साथ सोचोगे तो रिलेशनशिप ग्रो करेगी। अगर फिर भी यहाँ पर कुछ इश्यूज चलते रहेंगे आपके बीच में तो डिस्टेंस या स्लो डाउन भी हो सकता है। सिंपल ट्रुथ क्या रहेगा, फीलिंग्स है बट स्टेबिलिटी अभी नहीं है। यूनिवर्स पुश कर रहे हैं, क्लैरिटी लो, रश मत करो अभी, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, पहले क्लैरिटी आने दो, तो ये बात रहेगी यहाँ पर। स्टार साइंस यहाँ पर है पाइसेस, वर्गो, ओके, एंड जुपिटर की एनर्जी है। एंड मेजर माइनर अरकानास में यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ऑल वेल साइंस है यहाँ पर। थर्ड पार्टी के लिए बात करते हैं। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखिए, डाउट के बेस पे मत देखिए। एंजल प्लीज गाइड। ये लोग समझो ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी है। ऑनलाइन का तो पता है ना आपको, कोई मैट्रिमोनियल एप्स या डेटिंग एप्स या कहीं सोशल मीडिया पर मिलते हैं लोग। तो यहाँ ऐसा रहेगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। चलो देखते हैं। सपने तो बहुत देखे थे एक दूसरे के साथ, जब भी बात करते हैं बहुत अच्छा अच्छा फील किया था शुरुआत में। अभी भी कुछ उनके दिमाग में बातें चल रही होती है, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए डेस्टिनी कुछ और कह रही है, ठीक है। अब ऐसा है कि अपने रास्ता, अपना लाइफ का रास्ता उनको बदलना पड़ेगा, अपने रास्ते से चलना पड़ेगा। ये सब खत्म हो चुका है, जो भी वो सोचते हैं ना, ये सब बचकानी हरकतें उनको छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो इसमें एनर्जी आई थी ना, वो इमेच्योर हरकत अगर छोड़ेंगे नहीं तो फिर ये रिश्ता डिस्टेंट और स्लो डाउन हो जाएगा। मैच्योरिटी आएगी तो सही है। तो लेटिंग को करना पड़ेगा इन लोगों को, इस रिलेशनशिप को, तो सही है। यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी दिख रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड अब वक्त आ रहा है कि ये इस रिश्ते से बाहर निकले। आने वाले कुछ महीनों में सेपरेशन की एनर्जी, आने वाले कुछ महीनों में सेपरेशन भी हो सकता है इन लोगों का, ठीक है। एक दूसरे के लिए थोड़ा सा इनको बुरा तो लगेगा, लेकिन फिर भी अकेलापन भी बहुत लग सकता है थर्ड पार्टी को, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेपरेशन, ठीक है। अट्रैक्शन की वजह से इस रिलेशनशिप में आए थे, तो अब इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ बचा नहीं है, तो रुक कर भी करेंगे क्या इस रिश्ते में। इस रिश्ते की एनर्जी ऐसी है कि पहले तो बहुत अच्छी फीलिंग्स है इन लोगों के एक दूसरे के लिए। अगर समझो पास्ट का कोई पर्सन या पास्ट की कोई पर्सन रिटर्न आई है इनके लाइफ में, फिर से कोई थर्ड पार्टी पर्सन, तो यहाँ पर पहले पहले तो बहुत अच्छा फील करेंगे, उसके बाद में इनको रियलाइज होगा कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, पहले जैसा कुछ नहीं बचा है। जो भी अट्रैक्शन अट्रैक्शन कुछ भी लग रहा होगा तो वो बिल्कुल उनका वहम है, वो टूटेगा ये न्यू मून पर, ठीक है। और फिर से वो टॉक्सिसिटी याद आएगी जो इस रिश्ते की वजह से आई थी इनके लाइफ में। फिर से एक सेपरेशन एंड दी एंड की एनर्जी रहेगी इनके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ज्यादा आप ना सोचें इनके रिश्ते के बारे में तो बेहतर रहेगा। चलो आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस देखेंगे पहले, उसके बाद में जनरल गाइडेंस देखते हैं। हार्ट ऑफ सोर्स, ऑल इनकम्पासिंग लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, सेरेनिटी। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ अच्छा रहेगा। अनकंडीशनल लव क्या होता है उसको एंजॉय करोगे आप लोग। जरूरी नहीं है एक ही पर्सन से लव मिलता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी तो अनकंडीशनल लव करते हैं, तो वो लव है ना। तो अच्छा फील करोगे आप, आपके पर्सन भी शायद आपके लाभ की कीमत समझेंगे कि इसने जो भी किया बिना किसी शर्त के किया। लोग तो पहले देखते हैं इसके पास क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आपने ऐसा नहीं किया था, मटेरियलिस्टिक चीजों पर ध्यान नहीं दिया था, दिल देखा उसका, और उसने आप उसके बदले क्या किया उसका रियलाइजेशन उसको होगा। टारगेट हार्ट, हार्ट चक्रा ओपनिंग, अनलॉकिंग, जनरसिटी, सही बात, अच्छा एनर्जी है ये, दोनों भी कार्ड्स अच्छा है, सभी के लिए गाइडेंस है ये कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन होगा। आपका भी हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है और उनका ओपन हो रहा है हार्ट चक्रा, इसलिए ना जनरस बने रहेंगे आप भी और वो भी, और बैलेंस अच्छा बनेगा आप दोनों के बीच में। इमोशनल हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा सब, ठीक है। जो रंग बदलू लोग होते हैं ना, बात बात पे रंग बदलना गिरगिट की तरह, उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी तो आपका गुस्सा जो है फूटेगा उनके ऊपर, ये भी लग रहा है। अपने आप को कंट्रोल में जरूर रखिएगा। लव एंड बी लव्ड की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। हार्ट गार्डियन, अपने आप को गार्ड कीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जीज को गार्ड कीजिए। ब्रोकन एरो, हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, हमें पीस की एनर्जी चाहिए हमारे लाइफ में। किसी के भी साथ लड़ाई झगड़े करके अपनी एनर्जी खराब नहीं करनी है, डाउन नहीं करनी है, ड्रेन नहीं करनी है। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस,
ऐसे लोगों से बातचीत कीजिए, मिलिए जुलिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जो लोग पॉजिटिव हैं, जिनके साथ रहकर आपको अच्छा लगता है, अबंडेंस आता है, पॉजिटिविटी आती है। ठीक है। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। जो आपने अच्छाई की है, अब वो आपके तरफ उसका फल आते हुए भी पाओगे आप लोग। ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड माउंटेन्स। अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए स्ट्रांगली स्टैंड कीजिए। किसी की बातों में आने की और किसी की बातों में आकर परेशान होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पर देखेंगे क्या एनर्जी है, कौन सी ऐसी डार्क एनर्जी है, या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या क्या कुछ है जो आपके बीच में इतना इशू क्रिएट कर रहा है। उसके बाद में हम शाम से देखेंगे। ठीक है। एंजल प्लीज गाइड। थंडर। ओके। तो सेजिटेरियस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डार्क एनर्जी कौन सी है। यहाँ पर डार्क एनर्जी मतलब आपका इनर इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल लेसन अभी बाकी है आपके, किसी 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 के, ये भी हो सकता है। और कुछ बाहरी निगेटिव फोर्स ज्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चलो बात करते हैं। तो सडन शॉक, एंगर, इमोशनल एक्सप्लोजन, ये दिख रहा है यहाँ पर। मतलब एकदम इमोशंस फूट कर बाहर आना। ठीक है। सडनली आपको कुछ शॉकिंग सी न्यूज मिलना, या एंगर इश्यूज बहुत बढ़ जाना, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है। तो डार्क एस्पेक्ट क्या है यहाँ पर, अचानक फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हो जाते हैं। टैरो में एनर्जी आई थी ना। सप्रेस्ड इमोशंस बर्स्ट हो रहे हैं, जो भी आपने दबा के रखा था मन में, सब आउटबर्स्ट हो रहा है, उसका मतलब बाहर आ रहे हैं वो फूट कर। ठीक है। छोटी बात बड़ी बन जाती है, ये सारे इश्यूज रह रहे हैं यहाँ पर। एक्वेरियस, सेजिटेरियस या फिर आपके जो पार्टनर है रिएक्टिव हो रहे हैं, पेशेंस की कमी दिख रही है यहाँ पर। आपके पर्सन एकदम से रिएक्टिव हो जाते हैं, या फिर आपकी भी एनर्जी रहती है कभी कभी, ये पेशेंस नहीं रख पाते हैं और एक दूसरे को कुछ भी बोलना स्टार्ट हो जाता है। मैजिक, मैनिफेस्टेशन पावर, इंटेंशन। तो डार्क एस्पेक्ट क्या है यहाँ पर, ओवर थिंकिंग करना, निगेटिव मैनिफेस्टेशन हो जाता है। फिर पावर है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की आप दोनों को, लेकिन आप लोग ओवर थिंकिंग के वजह से निगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो फिर और बातें बिगड़ जाती है। डाउट, फियर, और फिर वही रियलिटी बन जाती है। आपको डाउट आता है, उस पर आप सोचते हो फिर से थर्ड पार्टी की तरफ तो नहीं गया गई, ऐसे कुछ। तो और डर लगता है, इनसिक्योरिटी, तो फिर वही रियलिटी हो जाती है, सचमुच में वो थर्ड पार्टी आ जाती है। नहीं हो तो भी वो एक्टिव हो जाती है, जैसे कि अभी देखा ना हमने, यहाँ टैरो में भी एनर्जी आई थी और यहाँ थर्ड पार्टी के ये रीडिंग में भी एनर्जी थी, कि कोई किसी के लिए तो ऐसा है कि आपके दिमाग में वो बात चल रही थी, बैक ऑफ माइंड रहती ही है बात, चाहे सरफेस पे ना आए, कि ये फिर से ना चला जाए, चली जाए, इसका कोई मतलब जो भी कुछ था वहां फिर से तो नहीं जा रहे, ऐसा वैसा। तो अचानक से वो चीजें आप ही मैनिफेस्ट कर लेते हो अपने लाइफ में। इसलिए मैंने कहा था सेल्फ लव करो, अपने तरफ ध्यान दो, थर्ड पार्टी नहीं है कोई, बेवजह उसके बारे में सोचो मत। चली गई है, चला गया तो जाने दो, चली गई, वो नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, ऐसे ही बोलना है हमने। सोचना भी है और स्ट्रांगली ऐसे ही सोचना है, सिर्फ बोलकर नहीं होगा, स्ट्रांगली वो अपने आप को समझाना है, विश्वास रखना है। ठीक है, कि गॉड आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, उसके लिए हमने भी उतना पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये रियलिटी बन रही है, जो आप सोच रहे हो वही मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे हर्ट करेंगे, ऐसा अगर आपने सोचा तो बिहेवियर उसी डायरेक्शन में जाता है उसका फिर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मदर अर्थ की भी एनर्जी है, तो ग्राउंडिंग, नर्चरिंग एंड स्टेबिलिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, मतलब अच्छी एनर्जी है। ठीक है। डार्क एस्पेक्ट क्या है, इमोशनल निग्लेक्ट, ग्राउंडिंग की कमी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं। अब ये एनर्जी तो है यहाँ, ठीक है, यहाँ आया है, मतलब आपने ये करना है कि अपने लाइफ में ग्राउंडिंग लानी है, नर्चरिंग एनर्जी में रहना है, खुद को नर्चर करना है, उसको भी अच्छे से प्यार से बात करनी है, उससे स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है रिश्ते में। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आप इमोशनली उसको इग्नोर कर रहे हैं, या वो आपको इग्नोर कर रहा है, या क्या करते हैं कभी कभी। ठीक है। ग्राउंडिंग की कमी है यहाँ पर, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं फील करते हो, इनसिक्योरिटी दिमाग में, बैक ऑफ माइंड वही चलता रहता है, फिर से गया तो नहीं होगा, ये मेरे से शादी नहीं करेगा, या शादी की है लॉयल नहीं है, फिर से वहां तो नहीं गया, वहां तो नहीं गई, कहीं और तो नहीं गए, यही सब चीजें चलती रहती है और यही मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर कोई एक पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल है, डिस्कनेक्टेड है, केयर का इम्बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर, मतलब केयर नहीं कर पा रहे एक दूसरे की सही से। ओवरऑल डार्क एनर्जी का इशू, कोर इशू क्या है यहाँ पर, तो 3 पैटर्न्स नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर विद दिस 3 कार्ड्स। इमोशनल एक्सप्लोजन, थंडर, गुस्सा दबता है फिर बर्स्ट होता है, ये बात है। पहले कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में एकदम से सब बाहर, लड़ाई झगड़ा बड़ा सा। निगेटिव थिंकिंग, लुक, मैजिक,
ठीक है। निगेटिव थिंकिंग लूप में चलती ही रहती है, बैक ऑफ माइंड चलता ही रहता है, डाउट, इनसिक्योरिटी, अजम्पशंस, ऐसा किया होगा, अभी बात की होगी, लास्ट सीन दिखा, हाँ उसी से बात की होगी, फोन रिसीव नहीं किया, कहीं उसके साथ तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके डाउट को मैनिफेस्ट कर रही है आपके लाइफ में। इससे नुकसान किसी और का नहीं, आपका और आपके पार्टनर का होता है। फिर तो आपकी परिस्थितियां समझ में आ रही है कि तकलीफ होती है, इनसिक्योरिटी फील होती है, बार बार ना चाहते हुए भी वही ख्याल दिमाग में आते हैं, लेकिन अब आपको इसमें से बाहर निकलना है तो आपको ही पहला प्रयास करना पड़ेगा, पहला कदम आपने ही उठाना पड़ेगा कि राइट बर्न करो, जो भी दिमाग में आ रहा है राइट एंड बर्न करो। उसके बाद में वो एक हो गया। पॉजिटिव लाइन लिखो, मिरर करते हो आप फिर, है ना, पॉजिटिव लाइन लिखो कि वो हमारे लाइफ से चली गई, वो हमारे लाइफ से चला गया। वो कौन? वो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अभी हमारे लाइफ से चले गए, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, अगर कोई है भी तो इनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे लिखो, रोज पॉजिटिव लिखो, ऐसा 3-4 लाइन्स लिखो, 1-2 मिनट दो इन सारी चीजों को दिन में, और लगे तो उसके बाद में वो डाल दो, फेंक दो कहीं पर, लेकिन ऐसा लिखो, उससे भी पॉजिटिविटी आएगी। नहीं तो बोलते जाओ, मन ही मन में बोलते जाओ, ऐसे 1-2 मिनट करो ये चीजें, ठीक है। तो ये मैनिफेस्ट करोगे फिर आप अपने लाइफ में। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो आप बोलते हो वही अट्रैक्ट करते हो, जो सोचते हो वो एनर्जी है, भले मुंह से ना निकालो, वही अट्रैक्ट होगा। इसको गहराई से समझो, इस बात को। आपके लाइफ में हर तरफ से, हर जगह पे काम आएगी ये बात, चाहे मनी की बात हो, सक्सेस की बात हो, हेल्थ की बात हो, और रिश्ते की, ठीक है, सोशल लाइफ की भी। लैक ऑफ ग्राउंडिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा है, स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, आज क्लोज कल डिस्टेंट, ऐसा आज पास में आ गए तो कल फिर से दूरियां बढ़ गई। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी लानी है, अपने आप को पहले तो बैलेंस करो, उसके बाद में ये चीजें होगी। तो आप और आपके सजिटेरियस, आप और आपके पर्सन का ये जो कनेक्शन है वो पावरफुल है, ठीक है, लेकिन अनस्टेबल है, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फीलिंग्स है बट हैंडलिंग गलत हो रहा है। गाइडेंस, इंपॉर्टेंट गाइडेंस यहाँ पर ऐसा है कि तुरंत रिएक्ट मत करो, निगेटिव अजम्पशन स्टॉप करो, जरूरी है। रिएक्ट, रियल एफर्ट प्लस कंसिस्टेंसी लाओ इसमें, रियल एफर्ट्स प्लस कंसिस्टेंसी लाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंपल ट्रूथ यहाँ पर ये रहेगा, इशू फीलिंग्स की कमी नहीं है, इशू है इमोशनल मैच्योरिटी। इशू क्या है? इमोशनल मैच्योरिटी एंड माइंडसेट, ठीक है। इमोशनल मैच्योरिटी कम है और माइंडसेट बदलना पड़ेगा आप लोगों को। फीलिंग्स तो है दोनों की भी एक दूसरे के लिए, लॉयल है बिल्कुल। चलो आपके लिए चार्म्स देखेंगे हम, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, बहुत अच्छे में आप कम्युनिकेट करोगे पॉजिटिवली। अब यहाँ पर ऐसा है कि आप है ना निगेटिव एनर्जी को पावर दे रहे हो, वो चीज मत करो, ठीक है। निगेटिव एनर्जीज को निकाल दो। यहाँ देखिए हॉर्स है, एंड क्योंकि जो मैनिफेस्ट कर रहे हो मिल रहा है, छोटी सी क्यूट सी विच भी है यहाँ पर, देखो। तो यहाँ ऐसा है कि जो एनर्जी है ना एक, कि आप है ना जिस एनर्जी में रहते हो ना वही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो आप निगेटिव सोचोगे तो वही आएगा, अब सीधी बात यही है, ठीक है। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, पहले अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर लो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। हीलिंग आएगी, आपके जो भी पैटर्न्स चल रहे हैं इसको आप हील कर लोगे, इस रीडिंग के बाद तो एटलीस्ट जरूर करोगे, तो हीलिंग आएगी। और एक चार्म उधर चला गया था, ओके। तो थोड़ा सा आप ये हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के वजह से क्यों ना हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के वजह से एडिक्ट हो गए हो किसी चीज के, ये लग रहा है यहाँ पर। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।